नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक माता पाथरे वाली का एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगा। इसको आप चाहे उपाय समझ लीजिए या छोटा सा उतारा समझ लीजिए। और ये बहुत ही चमत्कारी उतारा है। ठीक है, जैसे कि माता रानी आपसे रुष्ट है तो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो। और मैं आपको और भी तरीका बताऊंगा, अगर माता रानी आपसे रुष्ट है तो आप किस तरीके से माता रानी को मना सकते हो। और अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे, आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, या आपके घर में कोई छोटी सी समस्या चल रही है, आपका कारोबार नहीं चल रहा, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर आपको माता रानी की साधना भी जाननी है, माता रानी की साधना सात्विक तरीके से और तामसिक तरीके से, दोनों तरीके से होती है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको साधना जरूर बताऊंगा। माता रानी एक उग्र देवी है, आप सब तो जानते होंगे। ये बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाती है और बहुत जल्दी अपने सेवक की मान भी जाती है। लेकिन अगर एक बार रुष्ट हो जाए ना, तो अपने जो सेवक है, अपने सेवक को रंग राजा से रंक बना देंगी। इतनी बड़ी शक्ति है और ये 52 रूपी शक्ति है इन्हों की। अगर आपके ऊपर माता रानी खुश हैं, आपके ऊपर माता रानी की कृपा है, तो आपको रंक से राजा बना देंगे, आपका कोई भी काम नहीं रुक सकता। मतलब कि बहुत ही चमत्कारी देवी हैं, आप सब तो इन देवी के बारे में जानते होंगे। और एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, जो जो सेवक है, जिस भी व्यक्ति के घर में माता रानी पूजती हैं, दुखती है, उनका भोग प्रसाद जाता है, सिर्फ वही इस साधना को करें और वही इस उपाय को करें। और कोई भी ना करे इस उपाय को, वरना उसका दंड भी आपको मिल सकता है। और कोई इस साधना को ना करे, ना इस उपाय को करे, क्योंकि माता रानी अगर एक बार रुष्ट हो गई ना, तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि किस तरीके से मनाया जाएगा, उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके घर में माता रानी नहीं पुजती, वो बिल्कुल भी इस साधना को ना करे और ना इस उपाय को करे। आप इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर माता रानी आपके घर में पुजती हो और आप भगत भी हो, तो आप इस उपाय को भी कर सकते हो और सब चीज कर सकते हो, फिर कोई भी परेशानी नहीं है। आपको भी एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपको मान लीजिए आपके घर में माता रानी रुष्ट है, तो आपको क्या करना है। आपको एक सरसों के तेल का चिराग जलाना है। अगर माता रानी की तस्वीर या मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है। लाल कपड़े पे आसन बनाना आपको, उसके ऊपर मट्टी का दिया रख के सरसों के तेल से आपको माता रानी के नाम की चिरागी जलानी है। चिरागी जला के आपको माता रानी का ध्यान करना है। माता रानी का ध्यान आप कब मतलब कि किसी भी संडे से, मंगलवार से, बुधवार से, कभी भी इस उपाय को शुरू कर सकते हैं, इस तरीके को शुरू कर सकते हैं। जिस दिन आपको लगे ना कि हाँ भाई मैं आज से माता रानी की सेवा करना चाहता हूँ, उस दिन से आप सेवा करिए। ठीक है। आपको सबसे पहले तो माता रानी के नाम से चिराग जलाना, उनको फूल माला अर्पित करना है। आपको 5 लड्डू ला के रखना है, माता रानी को भोग चढ़ाइए। या फिर वो लड्डू वहां पर रखने हैं आपको, मतलब कि किसी को घर में नहीं खाना है वो लड्डू, आपको रखना है। या फिर अगर आपको खाने भी है तो आप दूसरे और लड्डू लेके आइएगा। आपको जो आपने आसन पे रखे हैं वो लड्डू आप फिर खा सकते हो, लेकिन बाहर भी जाएंगे लड्डू, मैं आपको पहले बता दूं। आपने मान लीजिए घर में जो लड्डू रखे वो आपने घर में बांट दिए, ठीक। जो दूसरे 5 लड्डू लाने वो आपको सबके ऊपर से उतार के, 7 बार उतार के किसी भी चौराहे पे रख के आने हैं। और पीछे पलट के नहीं देखना। इस उपाय को करिएगा, माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी बहुत जल्दी। कम से भी कम माता रानी का ध्यान करना आपको आधा घंटा। ठीक है, इससे ज्यादा करो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर माता रानी आपसे, मान लीजिए आपके घर में कोई रोग आ गया, कोई भूत प्रेत आ गया, आप उससे निवारण चाहते हो, आपके घर में किसी बीमारी से परेशान हो, उससे निवारण चाहते हो, तो जिस भी व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है किसी रोग की या भूत की, आप ये उपाय किसी बाहर के व्यक्ति के लिए भी कर सकते हो। कोई व्यक्ति आता है आपके पास इलाज करवाने, तो उसके लिए भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके घर में किसी के ऊपर कोई परेशानी है या फिर किसी बाहर के व्यक्ति के ऊपर परेशानी है, तो आपको 5 लड्डू लेना है, 7 बार उतारना है माता रानी के नाम से, उनको थोड़ा आह्वान करना, उन्हें याद करना, 7 बार उतार के उन्हें सीधे बाहर रखिए आए चौक चौराहे पे। आपको पलट के नहीं देखना, सीधे घर आइए, हाथ मुंह धोइए, पैर धोइए और माता रानी देखिएगा। एक बार करने के बाद में दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस उपाय को। अगर आप दोबारा करते हो तो दोबारा भी कर सकते हो। अगर 1% कोई थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो आप इस उपाय को दोबारा भी कर सकते हो। और जब माता रानी आपसे रुष्ट है, आपको माता रानी को मनाना है, तो कम से कम ये उपाय 4 से 5 बार करना आपको। और जो ध्यान करना और चिरागी बत्ती करनी है वो रोज करनी है आपको। ठीक है, इस चीज को करिए आप, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको अनुभव भी होंगे। जिस टाइम आप माता रानी का ध्यान करोगे उस टाइम आपको अनुभव भी होंगे। ऐसा नहीं है अनुभव नहीं होंगे, अनुभव भी होंगे। हो सकता है माता रानी प्रसन्न होकर आपके सामने दर्शन भी दे दे, आपके कानों में आवाज भी आ जाए, या आपको स्वप्न में दर्शन दे दे। किस तरीके से भी आपको दर्शन मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, जो आपने फूल माला अर्पित की है माता रानी को, वो फूल माला रोज चेंज होनी चाहिए। और आजकल मैंने क्या देखा है, रुई लगाई, जैसे दिए में रुई लगाते हैं या फिर कलावा लगाते हैं, बहुत से लोग अलग अलग चीजें लगाते हैं, वो
जला दी, ठीक है, तब चिरागी शांत हो जाती है, तो वो रुई चेंज नहीं करते कि बड़ी रुई है, उसी को ऊपर करके उसी में तेल डाल के उसे ही चेतन कर देते, उसे ही चिराग जला देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको रोज रुई चेंज करनी है डेली, ठीक है, चाहे वो कितनी बड़ी बच्ची हो या ना बच्ची हो, आपको रुई भी चेंज करनी है। एक ये भी कारण कारण होता है जो हमारे देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं, तो आप इस चीज का अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपको रुई रोज चेंज करनी है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।